So let's read this question. So this question says a particle located at x is equal to 0 at time t is equal to 0 starts moving along the positive x direction with a velocity v which varies as v is equal to alpha times under root x. Then the velocity of the particle with time varies as, ठीक है, वेलोसिटी आपकी क्या टाइम के साथ कैसे वेरी करेगी ये आपको बताना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको वेलोसिटी का यहाँ पर बिहेवियर बताना है, ठीक है, टाइम के साथ साथ ही कैसे चेंज करेगी आपको बताना है, ठीक है। तो ये ना आपका बेसिक वेलोसिटी पर ही इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट। अब चलिए वेलोसिटी लिख लीजिए। वेलोसिटी देखिए बच्चों, हम डिफाइन कैसे करते हैं वेलोसिटी का। देखिए आपको एक्स यानी कि पोजीशन के साथ तो रिलेशन क्वेश्चन में गिवन कर रखा है, क्या दे रखा है, v इक्वल टू कितना अल्फा टाइम्स अंडर रूट एक्स गिवन कर रखा है। आपको टाइम के साथ वेरिएशन बताना है। वेलोसिटी की देखिए बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट कीजिए। वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, वेलोसिटी डिफाइन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन वेक्टर, ये आपका वेलोसिटी होती है, ठीक है। पार्टिकल एक्स डायरेक्शन का अलग मूव कर रहा है तो v को मैं यहाँ पर से क्या लिख सकता हूँ, dx बाई dt लिख सकता हूँ, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, आपका अल्फा टाइम्स अंडर रूट एक्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये आप यहाँ पर से लिख सकते हैं। अब इसको आप देखिए एक्स वाले टर्म को एक साथ लेके जाइए और टाइम वाले टर्म को आप एक साइड लेके जाइए, तो यहाँ से इतना हो जाएगा, ऑलराइट। अब बच्चों देखिए इन दोनों टर्म को आप क्या कर लीजिए, इंटीग्रेट कर लीजिए, ठीक है। एक्स की पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स की पावर इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स की पावर -1/2 टाइम्स कितना हो जाएगा, dx से इंटीग्रेशन करना है और यहाँ पर आपका अल्फा dt का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन में एक हिंट दे रखी है, जब टाइम t इज इक्वल टू जीरो था, इनिशियल कंडीशन दे रखी है, तब x इज इक्वल टू जीरो था, ठीक है। टाइम t इज इक्वल टू जीरो पर x इज इक्वल टू जीरो था। जब मान लीजिए टाइम टी हो गया, उस वक्त किसी स्टैंड पर पार्टिकल मान लीजिए आपका एक्स पर पहुंच गया, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन परफॉर्म कर लीजिए, कितना आएगा आपका, ऊपर आएगा एक्स की पावर 1/2, डिनोमिनेटर में आएगा यहाँ पर आपका 1/2, लिमिट्स नीचे जीरो है, अपर लिमिट कितनी एक्स, राइट साइड पे आपका अल्फा टी के इक्वल हो जाएगा, ऑलराइट। तो यहाँ पर से देखिए टू इधर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आपका रूट एक्स बच गया, इट इज इक्वल टू अल्फा टी, ये किसके इक्वल हो गया, यहाँ से आपका अल्फा टी के इक्वल हो गया, ऑलराइट। और यहाँ पर से आप लिख सकते हैं रूट एक्स कितना हो गया बच्चे, यहाँ से आपका अल्फा टी बाई टू के इक्वल। तो आप यहाँ से इसको स्क्वायरिंग कर लेंगे तो एक्स हो जाएगा आपका अल्फा का स्क्वायर टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना 4 हो जाएगा। ये आपका एक्स का रिलेशन आ गया, ठीक है। हमें बच्चों वेलोसिटी बतानी विद टाइम, तो हमने डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन तो बता दिया, डिस्प्लेसमेंट तो टाइम स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। मुझे वेलोसिटी बताना है, तो इसको आप एक बार और डिफरेंशिएट कर लीजिए, अब तो टाइम के रिस्पेक्ट में मिल गया ना रिलेशन। आप कर सकते हैं, तो अल्फा स्क्वायर बाय 4 ऐसा हो जाएगा। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा टी, ठीक है। तो यहाँ पर से ये आपका अल्फा स्क्वायर बाई 2 और ये टी के प्रोपोर्शनल होगा, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल, आपके टी के प्रोपोर्शनल है। तो ये देखिए जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑलराइट। So this is how we will solve this problem. So I hope you have understood this concept. All the best and thank you so much.